नमस्कार। आज के इस वीडियो में जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं, व्याकरण कितना ज़रूरी है अभिनेता के लिए। व्याकरण यानी कि ग्रामर और अभिनेता, जैसा कि हम लोग लगातार पिछले वीडियोस में बातचीत करते चले आ रहे हैं, वाचिक अभिनय और नाट्यशास्त्र कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जी ने वाचिक अभिनय को कितनी महत्ता दी है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है एक अभिनेता के लिए जानना। हम लोगों ने उसमें जाना कि कितना ज़रूरी है, और उसके अंदर हमने वो एक्सरसाइजेस भी ढूंढने की कोशिश की। अभी और हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस को देख करके मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, मेरे कुछ जूनियर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि उसमें व्याकरण की बात है। भरत मुनि जी ने व्याकरण की बात की है, पूरा संस्कृत व्याकरण, छंद की बात की है, व्याकरण की बात की है। तो ये सवाल उठता है लोगों के मन में कि अभिनेता को व्याकरण कितना जानना चाहिए या क्यों जानना चाहिए। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि सर, अभिनेता तो नाटक में डायलॉग्स को याद करता है, तो वो याद कर रहा है तो वो लाइंस तो उसने याद कर ली, उसने लर्न कर लिया। तो ये अच्छी बात है कि हम जब नाटक करते हैं, यहीं से देखिए, यहीं से हमारा रिसर्च शुरू होता है कि जब हम नाटक करते हैं तो हम डायलॉग्स को याद करते हैं। 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने की रिहर्सल्स होती हैं। हम एक एक संवाद को याद करते हैं, जो हमारे दिमाग में एक समय के बाद बैठ जाती है, हम उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है ना। अब इसमें आपको व्याकरण की कितनी जानकारी है, ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये फिर भी मैं एक बात और कह रहा हूं कि व्याकरण जो है, वो जो भाषा का जो व्याकरण है, जिस देश में आप पैदा होते हैं वहाँ की जो भी भाषा होती है, या आपके आसपास या आपके माहौल में जो भाषा बोली जाती है, उसका व्याकरण जो है वो सहज रूप से आपका दिमाग उसे कैच करता है और उसे सीख लेता है। उसके बावजूद जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें व्याकरण पढ़ाया जाता है। उसकी कुछ वजहें होती हैं, उसकी वजहें क्या होती हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे अभिनेता को हेल्प करता है व्याकरण, हम उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, जैसा कि खासकर से अगर मैं हिंदी की बात करूं या हम भारत देश की बात करें, या तो हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। हिंदी पुराने ज़माने में संस्कृत बोली जाती है। तो जैसा कि एक व्याकरण जो हमारे हिंदी में आती है, लगभग मुझे लगता है कि सभी भाषाओं में ऐसा ही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, लगभग ये एक पैटर्न होता है। ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं क्लासेस में, छोटे क्लासेस में, तो ये एक पैटर्न होता है कि नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, फिर ये वर्ब है, ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है। इसी फिक्स पैटर्न पे पूरी भाषा की सीक्वेंसिंग होती है, शुरू से लेकर के आखिरी तक। ये जो फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्लास 1 की भी बुक का पैटर्न होता है, और इसी पैटर्न पे पीएचडी करने वाले व्यक्ति का भी पैटर्न होता है। यही पैटर्न जीवन पर्यंत चलता है। उसमें टेंसेस होते हैं, जिसे हम काल बोलते हैं। तो ये बेसिक व्याकरण है। ठीक है ना, जो हम बचपन से ही सीखते हैं, बचपन से हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। तो अब देखिए, मैं यहां पे एक बात करूंगा कि ये जो व्याकरण है पूरा, ये जो पूरा व्याकरण है, ये एक तरह से भाषा के सॉफ्टवेयर का काम करता है। एक तरह से ये सॉफ्टवेयर है उस भाषा के लिए, जिस भाषा में, जिस देश में हम पैदा हुए हैं और वहां की जो भाषा है। ठीक है ना। अब आप सोचिए, अगर एक ऐप है जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या करता है, आपको ये उसमें एप्लीकेशन डालते हैं तो उससे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना, उससे एक्सेप्ट नहीं करता, उससे रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देता है? क्योंकि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट नहीं है जो एप्लीकेशन आप डालना चाहते हैं। तो बिल्कुल यही वर्क करता है व्याकरण व्यक्ति की जिंदगी में, अभिनेता की जिंदगी में। व्याकरण जब हम पढ़ते हैं
तो वो एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे मेमोरी में इनबिल्ट होता है। जब हम कोई डायलॉग पढ़ते हैं तो हमें डायलॉग को याद करने में इसी व्याकरण से मदद मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर आप नाटक कर रहे हैं तो नाटक में आप हर डायलॉग को 40 दिन तक रिहर्सल कर रहे हैं, 2 महीने तक रिहर्सल कर रहे हैं, वो आपको याद हो जाएगी। लेकिन जब आप टेलीविज़न या सिनेमा करते हैं तो सिनेमा में तो फिर भी लगभग जो डायलॉग्स लिखे होते हैं, जो बेहतर सिनेमा होता है वही डायलॉग्स प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता है। टेलीविज़न में क्या होता है कि एक एसेंस होता है, आपने डायलॉग पढ़ा और उसके एसेंस को आप बोलते हैं। तो ऐसे में अगर आपका भाषा व्याकरण करेक्ट नहीं है तो आप पढ़े हुए डायलॉग का जो जितना ये जो क्रिया विशेषण और सर्वनाम ये सब आपके आगे पीछे हो जाएंगे। डायलॉग की सीक्वेंसिंग करेक्ट नहीं होगी, या आप कहीं खड़े होकर के खुद बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अब जैसे सिंपल से एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी साउथ के व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो जो साउथ का व्यक्ति होता है वो जब कोई भाषा बोलता है या हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो आपने सुना होगा कि वो क्या करता है। जैसे अगर उसे बोलना है कि ये फूल बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लाल गुलाब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो ऐसे में क्या होगा कि वो आपने सुना होगा कि वो क्या बोलेगा कि ये खूबसूरत है फूल, गुलाब अच्छा होता है, लाल मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि जो हिंदी का सॉफ्टवेयर है, जो हिंदी का भाषा व्याकरण है, जो ग्रामर है, वो उसके दिमाग में फीड नहीं है। उसके पास उसकी जो भाषा का जो सॉफ्टवेयर है, जो तेलुगु, तमिल, ये उसके दिमाग में फीड है। तो फिर उससे क्या होगा कि वो उसकी सीक्वेंसिंग उसकी गड़बड़ हो जाएगी। तो जब सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी तो वो डायलॉग का एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात करता हूं कि व्याकरण इसलिए जरूरी है। और मैं सभी एक्टर्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, ये कहना भी चाहूँगा कि आप अपने व्याकरण को रिफ्रेश करते रहें। वो आप जितना रिफ्रेश करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको डायलॉग्स याद करने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि जब आपकी भाषा, आपका व्याकरण जब करेक्ट होगा, आपका ग्रामर करेक्ट होगा, आपका सॉफ्टवेयर बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, तो जब आप डायलॉग्स याद करेंगे तो आपको डायलॉग्स बहुत तेज़ी से याद होंगे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप व्याकरण को बार बार पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि आपने बचपन में पढ़ लिया, क्लास 1, 6 में, हाई स्कूल में पढ़ लिया तो बहुत हो गया, नहीं। आप बाद में भी पढ़ें। आप इस समय भी, इस एज में भी, अगर आप 60 ईयर में भी, आप 40 ईयर, आप 30 ईयर में भी हैं, तब भी आप क्या करें कि छोटी किताबें, बच्चों की किताबें उठा करके व्याकरण को पढ़ें। ऐसे ही पढ़ें, आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये है व्याकरण का महत्व। इसलिए अभिनेता के लिए व्याकरण को बार बार रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अभिनेता के लिए रीडिंग क्यों बहुत ज़रूरी होता है। जो इसी बात को हम आगे लेकर के जाएंगे कि रीडिंग क्यों ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से आधा जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम उस पर थोड़ा सा और ओपन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि व्याकरण कितना ज़रूरी है अभिनेता के लिए। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।